स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये कोई वर्त है, ठीक है, ये वर्त है और किसी बाह्य बिंदु से, ये कोई बाह्य बिंदु P है, इससे वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है दो, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ये स्पर्श बिंदु हो गए, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु ये क्या है, वर्त का केंद्र है, इसको O नाम दीजिए। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, ये त्रिज्या रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये क्या हो गया, यानी इस त्रिज्या को मिला दिया और इस त्रिज्या को इस स्पर्श बिंदु से मिलाने पर ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है केंद्र में, ये क्या है कि दोनों कोण किसी बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, एक तो ये कोण हो गया, ठीक है, और स्पर्श बिंदुओं को, ये स्पर्श बिंदु हो गए, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये क्या है, मिलाने वाला रेखाखंड है, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। तो ये हो गया केंद्र पर कोण, यानी ये दोनों कोण क्या है, समपूरक है। समपूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। समपूरक कोण कौन से कोण होते हैं, वे कोण जिनके दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है। दिया क्या है, दिया है कि वर्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं AB, PB और PA खींची गई है। ठीक है, वर्त के बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। यही दे रखा है, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, इस कोण को मान लेते हैं हम x डिग्री और इसको मान लिया हमने y डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण x डिग्री और y डिग्री दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों कोण क्या दे रखे हैं, समपूरक दे रखे हैं, तो लिख दो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति में अब हम क्या लिखेंगे, ये जो क्या है, स्पर्श रेखा PB पर लंब है OB। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसी प्रकार दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, PA, तो PA पर लंब क्या है, OA। अब लिख देना साथ में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रमेय 10.2 के अनुसार, यही है प्रमेय 10.2 की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, हमेशा लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, अब ये क्या है, आकृति PAOB एक प्रकार का चतुर्भुज है। कितनी भुजाएं, इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये B कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। A कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इस पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब है, तो कोण कितने डिग्री के बनेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के। तो लिख दो अब कि चतुर्भुज के, चतुर्भुज
पहले चतुर्भुज का नाम लिख दो कि PBOA में, PBOA में। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिख दो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब चारों कोणों को जोड़ दो, कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण A बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब जो कोण हमें पता है वो लिख दो। कोण P कितना है, x डिग्री माना है हमने कोण P को, तो कोण P की जगह लिख दो कि x डिग्री प्लस कोण B, कोण B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिख दो 90 डिग्री प्लस कोण O, कोण O को हमने माना है y डिग्री, तो इसकी जगह आप लिख दो y डिग्री प्लस कोण A, कोण A क्या है 90 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, आ रहा है समझ में? आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो x डिग्री प्लस y डिग्री पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, और 90 और 90 को जोड़ दो तो 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ओके, अब पक्षांतरण करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 अपनी जगह है, तो 360 डिग्री माइनस 180 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री में से 180 डिग्री को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। तो यहाँ पर आ गया 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि एक P कोण और O कोण दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण है, तो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने इसको x माना था, इसको y, और दोनों कोणों का योग कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं हम इसका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत, परिगत मतलब वर्त के बाहर, ठीक है, वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये कोई वर्त है, अब दे रखा है कि वर्त के परिगत, ये वर्त के बाहर ये वर्त के बाहर हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत, ये वर्त बना दिया इसके बाहर, तो वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। मतलब ये समांतर चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, दे क्या रखा है, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, हमें सिद्ध करना है ये समचतुर्भुज है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, इसको नाम दे दो पहले A B C D, और ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर, ये इसको नाम दे दो आप P Q R S। ठीक है, अब बता रहे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, अब इनकी दूरी क्या है, समान है, तो ये इस प्रकार आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी समान होगी तो ये समांतर भी होगी। और समचतुर्भुज होता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यह है समचतुर्भुज। यही फर्क होता है समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में। अब हमें दे रखा है कि वर्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन कहता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, बट हमें सिर्फ ये करना है कि ये एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, दिया है, दिया क्या है, एक वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यही चीज दी हमें,
एक वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, नाम क्या है समांतर चतुर्भुज का? ABCD, ABCD है। ओके, अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है? सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब करेंगे हम इसकी उत्पत्ति। ये बिंदु A है, ठीक है, ये क्या है? वर्त का बाहरी बिंदु है। ठीक है, अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकल रही है, एक तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा निकल रही है इस बिंदु से, P बिंदु से। तो हमारे प्रमेय 10.2 क्या है कि बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या होगी? लंबाई बराबर होगी, यानी इस बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, AS और AP, तो ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो लिख दो कि AP बराबर AS, AP बराबर AS। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो और ब्रैकेट में लिख दो कि, या तो आप ऐसे लिख दो कि प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या है कि बाहरी वर्त के बाहरी बिंदु से खींची गई, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके, ए बाहरी बिंदु है, इसे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, इन दोनों की लंबाइयां क्या है? बराबर है। ठीक है, ये तो हो गया AP और AS। अब B बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो आप लिख दो कि BP, जो एक सेम है उसको AP है तो BP, P वाला इधर ले लो। ठीक है, जो सेम है उसको एक तरफ रखो, तो BP बराबर BQ। B बिंदु से तो यही दो स्पर्श रेखाएं, एक तो BP है और एक क्या है? BQ। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। यही कारण यही होगा कि प्रमेय 10.2 के अनुसार, या आप ऐसे लिख दो कि प्रमेय 10.2 के अनुसार, यही लिख सकते हो आप, यही है हमारी प्रमेय 10.2। ठीक है, अब तीसरा बिंदु है C बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, CR और CQ, तो CR बराबर CQ, समीकरण नंबर 3 लिख दो प्रमेय 10.2 के अनुसार। ठीक है, अब चौथा बिंदु है D बाहरी बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक तो DR, दूसरी DS। DR को इस तरफ लोगे, DR और DS, समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, इसको लिख दो प्रमेय 10.2 के अनुसार। ओके, इतनी चीज आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या किया कि चार वर्त के परिगत चार बाहरी बिंदु दिए गए हमें। ठीक है, उनसे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है उनकी लंबाइयां बराबर है, तो यही चीज लिखी है हमने। ठीक है, अब चारों समीकरणों को ऐड कर दो। लिख दो कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इन चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, जो बराबर से इधर है उनको एक तरफ जोड़ देंगे और जो बराबर से राइट साइड की तरफ है उनको एक तरफ जोड़ देंगे। पहले इस तरफ वाली लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर क्या लिखेंगे? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो अब जो सेम है उनको एक साथ ले लो। ठीक है, AP प्लस BP, यानी AP प्लस BP, ये
दोनों जोड़ेंगे तो ए बी भुजा बनेगी, ठीक है। तो इनको एक तरफ ले लो, ए पी प्लस बी पी एक साथ ले लो, ठीक है, प्लस दूसरी सी आर प्लस डी आर, यानी सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सी आर सी डी भुजा बनेगी, ठीक है। तो इसको भी एक साथ ले लो, सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, एक तो इसको और एक इसको, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर भुजा ए डी बनेगी, ए एस प्लस डी एस प्लस अब बी क्यू प्लस सी क्यू, इनको एक साथ ले लो, ठीक है। तो ए पी बी पी, ए पी और बी पी से कौन सी भुजा बनेगी, ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर से भुजा बनेगी सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस और डी एस से भुजा बनेगी ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू से भुजा बनेगी बी सी। अब ये चीज तो हमने ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीज तो हमने निकाली। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, अब हमें क्या दिया गया है, लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें क्वेश्चन में दी है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो लिख दो कि दिया है, साथ में ये भी लिख दो कि दिया है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि ए बी और सी डी क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो लिख दो आपकी ए बी बराबर किसकी होगी, सी डी के, तो इसे नाम दे दो आप समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं बराबर होगी। अब सी बी भुजा किसके बराबर होगी, ए डी के, तो लिख दो कि बी सी बराबर ए डी, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब यदि हम भुजा ए बी व सी बी को बराबर सिद्ध कर दे, इन दोनों को बराबर कर दे, तो क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही है। तो यदि ए बी भुजा सी बी के बराबर हो जाएगी तो सी बी भुजा तो डी ए के बराबर है, तो मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो समीकरण 5 और 6 से अब हम इसमें मान रखेंगे। ये क्या चीज निकाली हमने, ये जो है इसको आप नाम दे दो कि समीकरण नंबर इसको 5 दे दो और इसको 6 और इसको 7 नाम दे दो, ठीक है। तो समीकरण 6 और 7 का मान रखेंगे समीकरण 5 में, तो लिख दो कि समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 5 में रखेंगे हम 6 और 7 का मान। समीकरण 5 क्या है हमारी कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी। अब देखना ध्यान से, ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर दे रखा है, तो हम सी डी की जगह ए बी लिख सकते हैं, अब बहुत लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर दे रखी है। तो लिख दो कि ए बी को लिख दिया हमने पहले, ठीक है, प्लस अब सी डी है तो सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। फिर से ये ए बी तो इस समीकरण में था, वो लिख दिया हमने, ठीक है। अब सी डी की जगह फिर से ए बी लिख सकते हैं, सी डी के बराबर ए बी है, तो लिख दो ए बी बराबर ए डी। अब हम ए पी के बराबर कौन सी भुजा सिद्ध करेंगे, बी सी, तो बी सी को रख लो, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो यहां पर लिख दो बी सी प्लस बी सी हो गया। तो ये कितना क्या हो गया, अब यहां से 2 ए बी हो गया, ए बी और ए बी जुड़कर बराबर 2 बी सी। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है कि ए बी बराबर है बी सी, क्या चीज आई है यहां से निकलकर, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः यह एक वर्ग के परिगत दिया हुआ समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। कि अतः
ए बी बराबर क्या आ गया, ए बी बराबर BC, BC बराबर क्या होगा, ए बी बराबर BC बराबर, ये बराबर होगा इसके CD बराबर DA, ठीक है। ए बी बराबर BC बराबर CD, CD बराबर DA, और लिख देना कि अतः वर्त के परिगत चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।